हम घर पर आ गए। हाँ, ओ माय गॉड, विला बहुत बदल गया है। शबा, जाओ और देखो क्या क्या है। शाबा, क्या ये उस फेरी टेल के घर के जैसा है जो मैंने कल तुम्हें सुनाया था? इससे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। शाबा, चलो हाथ धो लो। तुम दोनों आ गए? आ जाओ, हाथ धो लो और खाना खा लो। अरे ये तो बहुत अच्छी है। ये क्या नई टेबल है? तुम्ही ने तो कहा था कि घर हमेशा घर जैसा दिखना चाहिए। डिनर करने का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ खाना खाएं। और मेरे हिसाब से फैमिली से बात करने के लिए जो राउंड टेबल है वो हमें बात करने के लिए करीब ला सकती है। तो चलो फिर। जरा रुको, इन चेहरों को देखो। शाबा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? जल्दी से चुनो और सीट पे कब्जा करने के लिए स्टिकर अरे लगा दो। सुनो, ये मेरा न्यू टेबल है। इसमें न्यू क्या है? कुछ नहीं। हाँ, ये तो सिर्फ बैठने के लिए ही है। चलो भी। रात के खाने का टाइम हो गया है। तुम्हें कौन सा स्ट्रीट फूड पसंद है? मैं तुम्हें ये वाला देती हूँ, खाओ। अब इसे खा लो। और ये तुम्हारा इनाम है। हम तीनों एक साथ खाना खा रहे हैं। अभी चलो। क्या आप मिस यांग हैं? हाँ, प्लीज मेरे पीछे आइए। मिस यांग, प्लीज बैठिए। थैंक यू। मिस्टर वैन, जो फाइल आपको चाहिए वो मैं पहले ही यहाँ ले आई हूँ। वो मिस्टर वैन, बहुत अच्छे। बाय द वे, ये वही फाइल है जो आपको चाहिए। जल्दी क्या है? एक्सक्यूज मी। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। ट्राई करो। मत मारो। तीन बजे जो आदमी छुप के फोटो ले रहा था, उसका इंतजाम आपने किया था, है ना? तुम ऐसे मजाक मत करो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? नो रीजन। क्योंकि तुम हमारी फोटो क्लिक करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो जिससे चेयरमैन वैन को बता सको कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। चेयरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं कि कंपनी में ऐसी लड़कियां हो जो जानबूझकर तुमसे कांटेक्ट करें, इसलिए वो मुझे जॉब से निकाल देंगे और जब मैं चली जाऊंगी तो तुम पर नजर नहीं रहेगी। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ? रेस्टोरेंट, वायलेंट और ये प्रीमियम जापानीज ब्लैक कैटल,
डियर, ये कौन सा जमाना है? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम किसी लड़की को डेट करना चाहते हो तो मेरी एडवाइस है, जब एक्टिंग कर रहे हो पूरा सेट रेडी कर लेना, नहीं तो लड़की और चेहरा दोनों खो दोगे। तुम तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, तुम मेरे से शर्त लगा लो। शर्त क्या है? अगर मैं जीता तो तुम पहले चले जाओगे। नो, मेरे काम का मजाक क्यों बनाना? ये मैं अपने डैड को बताऊंगा। हम दोनों उस रात। फाइन, जस्ट गो अहेड। कुछ ही टाइम बाकी है तुम्हारे पास, जितना मन मजे कर लो। आई नो दैट कि तुम जल्दी यहाँ से बाहर होगी। यक, अरे यार। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने तुम्हें सेड्यूस किया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? मुझसे पंगा ले रही हो? दिल। डार्लिंग। हाय। हेलो यूई। हेलो शावाओ। शावाओ, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये थोड़ा सा शर्मीला है। कोई बात नहीं, मॉम तुम्हारी हेल्प करेगी। हे, देखो ये क्या है। देखो तो ये क्या है। चलो तुम मम्मी के साथ खेलने चलो। ये लड़का शबाव के साथ, इसकी इतनी दोस्ती कब अच्छी हो गई? इसे देखो। बॉल को खुद से उछाने की कोशिश करो। हाँ, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे एडवाइस के बारे में सोचा था। मुझे समझ में आया शबाव के लिए ट्रिप में जाना इंपॉर्टेंट होगा। स्वागत है मिस्टर ही, मैं आपको हर जगह देखा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ की सभी हार्डवेयर फैसिलिटी को जानता हूँ। ये स्पेशली टीचर के बारे में मुझे लगता है कि मिस्टर निंग फैंग के बारे में जानना मुझे जरूरी है। शाबा खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। चलो शाबा, तुम दोनों भी एक साइड में हट जाओ। देखो, क्योंकि ये मॉम और डैड की एक्टिविटी है तो मुझे लगता है हमें इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। मैं अकेले बारी बारी मिस्टर निंग फैंग और तुम्हारी मॉम को चैलेंज दूंगा, और अगर वो जीतते हैं तो तुम स्कूल आ सकते हो, ठीक है? तुम अकेले हम दोनों के खिलाफ हो क्या? हाँ बिल्कुल। चलो शुरू करो। चलो निंग फैंग, दिखा दो ये। डैड ने स्कोर कर लिया। ये ये एक टास्क है। हाँ, डैड ने फिर से स्कोर कर लिया। चलो निंग फैंग। टूटू ड्रॉप यार, खेलने की बारी मेरी है, मुझे जाना है। मैं आ रही हूँ। ये हाथ दुख रहे हैं। मिस्टर ही, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता। चलो पोजीशनिंग शॉट खेलते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हो गया। या ग्रेट, फिर से ज्वाइन करो। ओहो, ये लगभग गोल होने ही वाला था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और एक बार। टाइम खत्म हो गया, 4-2 से हम जीत गए। शबा तुम स्कूल जा सकते हो। क्या तुम खुश हो शाबा? तुम स्कूल जा सकते हो, तुम स्कूल जा सकते हो। ये मिस्टर ही, आपको अपना वादा रखना होगा। देखो, ये है पेंसिल और इरेजर। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अगर कोई बच्चा ये नहीं ले जाता, उसके साथ समझौता करना भूलना मत। चेंज और टिश्यू को मैं बगल के पॉकेट में रख रही हूँ, ओके? और ये रुमाल यहाँ। अब शाबाश स्कूल जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीजों को रेडी करते हैं। आओ मिलकर बुक को कवर करें। तुम्हें पता है, जब मैं बच्ची थी मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था बुक कवर का। आमतौर पर ये कवर मेरे डैडी लगाते थे। बात ये है कि स्कूल स्टार्ट होने के बाद ये एक अच्छा एहसास होता है। कैसा लग रहा है देखो। क्या मैं तुम्हारे फेस पर कुछ लगा दूं? यहाँ स्कूल स्टार्ट होना ये भी एक अच्छा एहसास है। माफ करना, ये एक न्यू नेक्स्ट जनरेशन की इन्वेंशन है। बच्चों के स्मार्ट स्कूल बैग का प्रोटोटाइप है। ये हमारी कंपनी का न्यू इन्वेंशन है। ये स्कूल में शबाओ की सारी चीजों को हैंडल करेगा। किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन हो, शबाओ की ये हेल्प करेगा हमेशा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शबाओ मेरी तरफ देखो। इमरजेंसी के टाइम अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम हो तो इस वाले बटन को दबाना। ये प्रेस करने से एक इमरजेंसी सायरन बजेगा। इसके बीच में कैमरा भी है। राइट की तरफ एक रेंज फाइंडर भी है। पर ये कितना भारी है। मैंने इसके बारे में भी सोचा है। ये न्यू हल्का डिजाइन है। अकॉर्डिंग टू मी एक ह्यूमन मशीन टाइप है जो 500 डिग्री हाई टेम्परेचर झेल सकता है, 20 मीटर की पानी की गहराइयों में मुकाबला कर सकता है। वो जानते हैं कि ये स्कूल जा रहा है, वो नहीं जानते कि ये फाइट करने जा रहा है। लेकिन इसमें इसके अलावा भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसमें एक साथ बच्चे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उस टाइम वो बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है। इसकी डाटा सिर्फ स्टोर होती है जो मॉम और डैड देख सकते हैं। क्या ये अपने आप चल सकता है? तुम्हें भी डाउट है इस चीज पे? तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम उसके साथ जाने के लिए एक रोबोट क्यों नहीं बना देते? सही कह रही हो। कुछ हद तक सही लगता है ये भी। अगर इम्पोर्टेंट हो तो मैं किसी और चीज का भी इंतजाम कर सकता हूँ। ये लो तुम। यहाँ आओ, जरा बात करनी है। अरे ये सब मत करो। स्कूल शाबा के एज के बच्चों से ही भरा हुआ है। टीचर और लॉजिस्टिक्स पूरे दिन वही थे। तुम अगर ऐसे इन्वेंशन बनाओगे तो वो कैसे घुल मिल सकता है वहाँ पे? शबाव सारे बच्चों से अलग है। मुझे ये पक्का करना होगा कि वो वहाँ पे सेफ है कि नहीं है। उससे पहले उसने कभी भी इतने सारे बच्चों को एक साथ फेस नहीं किया। उसके लिए ये पूरा एक अलग माहौल है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसे समझाना तो पड़ेगा किसी चीज को लेकर कि ये उसके लिए अलग इन्वायरमेंट है। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, बाकी 19 बच्चे किस तरह के मुझे क्या पता। मुझे शबाव की सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, कहीं से चोट पहुंच गई तो। और साथ ही में ये ध्यान देना पड़ेगा स्कूल की फैसिलिटी सेफ है कि नहीं। रुको, अगर तुम चाहते हो कि शाबा एक नॉर्मल बच्चा बने तो तुम्हें पहले सीखना होगा कि नॉर्मल मॉम डैड कैसे बन सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नॉर्मल नहीं हूँ? तुम बॉस हो, मेरी ये हिम्मत नहीं है कहने की कि तुम नॉर्मल नहीं हो। ये सिर्फ इतना है कि मैं सोचती हूँ तुम कुछ मायनों में बहुत ही ज्यादा यूनिक हो।
ये सचमुच समझना मुश्किल है मेरे जैसे छोटी क्यूटी के लिए। समझना सचमुच मुश्किल है। गुड बाय शबा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो क्या, इसे हिलने की जरूरत नहीं है, मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा। शबा, तुम्हारे डैड पागल है। चलो चले। गुड मॉर्निंग। बाय। शबा, मैं इसे उठा लेती हूँ। ये लो तुम्हारा बैग। शबा, अच्छे बनो और स्कूल जाओ। स्कूल में अच्छे से रहना। हम मॉम डैड तुम्हें स्कूल के बाद लेने आएंगे, ठीक है? वैसे आज दोपहर को मेरी एक और मीटिंग है। हाँ, लेकिन मैं इसे कैंसिल जरूर कर सकता हूँ। शबा, तुम टेंशन मत लो, मॉम और डैड तुम्हें स्कूल लेने आएंगे दोपहर में। टेंशन मत लो, हमारा शाबा बहादुर है, डरो मत। ये रुमाल मम्मी तुम्हारे लिए तुम्हारे बैग में रख देती है, ओके? मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? डर लग रहा है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह से अलविदा करते हैं? शाबा अपने डैड को किस करता है, फिर उसके डैड उसकी मॉम को किस करते हैं और फिर उसकी मॉम शाबा को किस करती है। इसलिए फैमिली हमेशा एक साथ रहेगी। तुम इस तरह की बातों को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हो। अब मॉम की टर्न है डैड को किस देने की। डैड के बीच अच्छी मेलजोल कि बच्चों को सेफ्टी का एहसास दिलाता है। बिल्कुल नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं चाहती हूँ, ये वो है जो शाबा चाहता है। कोऑर्डिनेट करो। गाल पे किस ठीक है? कुछ तो बोलो। और रुक जाओ। किस करूँ या नहीं गाल पे? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ। शाबा, हम अब किस करेंगे? किस? ठीक है। मेरी अभी एक मीटिंग है, ध्यान रखना। बेवकूफ। शाबा, तुम्हारे डैड बहुत बड़े बेवकूफ हैं। उन्हें वापस जाने दो और ज्यादा प्रैक्टिस करने दो ताकि हम कल भी कंटिन्यू कर सके। हेलो शाबा। निंगफैंग, गुड मॉर्निंग शाबा। शाबा, तुम और निंगफैंग एक साथ स्कूल जाओगे क्या? ये ठीक है? एक काम करो, तुम भी उसके साथ अंदर जाओ। क्या मैं? टेंशन ना लो, मैं उन्हें बता दूंगा तुम मेरे असिस्टेंट हो। मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। आओ, चलो मैं शाबा तुम्हें ले जाता चले, हूँ। तुम्हारे मॉम तुम्हारे साथ रहेंगी। अलर्ट रहे अब, स्कूल जाने की टाइम है। हेलो। आज मैं कंपनी नहीं आऊंगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को सनशाइन प्राइमरी स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग में जाने दो। स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग को फाइंड करो मीटिंग के लिए। ओके,
मैं चेक करके देखती हूँ, पर वह जगह मुझे मीटिंग के लिए सही नहीं लग रहा है। मुझे उस चीज की परवाह नहीं, आज मीटिंग वहीं होनी चाहिए। अरे वैन धीरे करो प्लीज। आज जूनियर का पहला दिन है स्कूल का, इसलिए मिस्टर ही थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आज का मीटिंग हम लोग। मुझे परवाह नहीं, जी हाँ। इसे रेगुलर मीटिंग और ग्रुप क्रिएशन का विलक आ जाता है। इसके लिए सिनेल राइस नूडल्स खाना क्या सही है? वैसे हम वायन कंपनी की न्यू टेलीस्कोप की यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट करेंगे। पीएन कंपनी से स्वभाव की सिचुएशन तो भी नॉर्मल दिख रही है, उसका मूड भी स्टेबल है, फिलहाल अभी तो कुछ नॉर्मल नहीं है। तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि शाबा ठीक है? शौवा ठीक है, वो जल्दी सबसे मिलजुल जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सही है? चलो भी। मिस्टर डी, मेरे पास 3 महीने का सेक्टर का एडजस्टमेंट रिपोर्ट आया है और जैसन इन कंपनी का ई कॉमर्स इंचार्ज है। यही टाइम है प्रॉफिट करने का। अगर हम सब कुछ सही करते तो हमारा प्रोडक्ट और भी न्यू यूजर तक पहुंच सकता है और अपना प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। वैसे जिसन, ये आदमी यहाँ पे क्यों है? जेसन? क्या वो मार्केटिंग टीम में नहीं है? मिस्टर ही, जेसन से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने टीचर की बात नहीं मानी और रुमाल से खेलता रहा। तुम टेंशन ना लो, हमारे स्कूल में सभी टीचर प्रोफेशनल है। शौवा को जल्दी इसका आदत लग जाएगा। मेरा फोन देना। गुड मॉर्निंग। कॉल कर दिया? तुमने सोचा है इसके बाद कहाँ जाना है? ये बहुत ही अच्छा दिन है। हम अगर शाबा के साथ बास्केटबॉल खेले तो कैसा रहेगा? बार बार कॉल करके कट कर दे रहा है। कौन है ये? क्या बात है? कुछ नहीं। हेलो, क्या है? तुम सीईओ हो या फिर स्कैमर हो? तो बताना जरा। मैं मीटिंग रूम में हूँ। तो क्या तुम अपने मीटिंग टाइम पे राइस नूडल्स खा रहे हो? तुम जल्दी घर जाओ। मैंने शाबा से प्रॉमिस किया है कि स्कूल के बाद निंगफैंग से फुटबॉल खेलेंगे। क्या ये ठीक है? तुम घर जाओ, घर पे कुछ हुआ है। घर पर क्या हो सकता है? कुछ बुरा हुआ है। अरे वो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं? जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां ड्राइवर लेने आ जाएगा। हेलो, क्या बात है? वो इतना गुस्से वाला क्यों है? क्या मिस्टर ये सच में? चलो शोभा, जल्दी करो। डैड के साथ कुछ गड़बड़ है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है।
तुम लोग वापस आ गए? ये इम्पोर्टेंट है ना? शाबा, तुम अपने कमरे में जाओ, मॉम डैड कुछ बात करेंगे अकेले में। अब जाओ। क्या बात, क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैं माफी चाहती हूँ। शवाओ के लिए जो तुमने सी फूड नूडल बनाया था उसका टेस्ट बुरा नहीं है, मुझे भी ये ट्राई करना है। तुम इस बारे में बात कर रहे हो क्या? ये बुरा नहीं है, बस मुझे भूख लगा है। इसका असर मेरे काम पर पड़ेगा, और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो हिसी ग्रुप का शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे सारे शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी और शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। सी फूड नूडल्स है ना, मैं अभी इसे तुम्हारे लिए बनाती हूँ। अगर तुमने इसे पूरा नहीं खाया तो तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे, बता देती हूँ। मैंने तो सी फूड नूडल का ऑर्डर दिया था। हाँ, सी फूड के टेस्ट के साथ फर्स्ट नूडल्स। अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये कंप्लीट सी फूड है तो मैं कुछ और ऐड कर देती हूँ। और चाहिए? देखो जरा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने कभी इंस्टेंट नूडल नहीं देखा है? क्या तुम इसे खाओगे या नहीं? ये है ना, इसमें हाफ रॉ फूड है। ये वही नूडल्स है जिसका तुमने ऑर्डर किया था, तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। स्टेबल एंड टेस्टी फ्रेश बने हुए नूडल्स। अगर तुम इसे अभी नहीं खाते हो तो ये 15 मिनट्स में गीला हो जाएगा। क्या हुआ, खाओ इसे, खाओ। हेलो मिसेस, मिस्टर रो किचन में है। तुम काम करो, मैं जा रही मैं भी देखता हूँ हूँ। तुम यहाँ से कैसे जाती हो। वो नूडल्स गीले हो रहे हैं। जैसे मुझे अचानक ही भूख लगती है। शाओयान, आंटी आप यहाँ? कैसी हैं आप? आंटी, ये मिस किन है? ये मेरी वाइफ है। आंटी, हेलो आंटी। आंटी, इस बार आप वापिस आए तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या वो सचमुच तुम्हारी वाइफ है? बिल्कुल। हम दोनों अपने आप में काम को प्रोफेशनल रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी तक शादी नहीं की। उसकी फैमिली कैसी है और काम क्या करती है? उसके मॉम डैड सिंपल वर्कर हैं। उसके एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करती है और हॉस्पिटल में चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट है। तुमने उसे क्यों चुना? क्योंकि वो अच्छी है, और सबसे बढ़कर शवाऊ उसे बहुत पसंद करता है। बहुत थोड़ी सी नॉलेज, इसमें इतना अच्छा क्या है? वो बहुत खास है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। अब ये इतना भी बुरा नहीं है। मत भूलो कि तुम कौन हो। आपकी वाइफ ना सिर्फ आपकी वाइफ है, बल्कि हेंशी ग्रुप की डॉक्टर भी है। क्या वो इसे सहन कर सकती है? डॉक्टर होने में क्या बुराई है? क्या ये 1000 पाउंड हो सकता है? क्या उसे डर है कि मैं इसे नहीं ले सकती? हाँ? मैं शावा को देख कर आती हूँ।
फ्रिज के पास जाओ और आइस क्यूब में अपना मुंह रखो। शाओबाओ, 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 मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। शाओबाओ, क्या आपको आपके लिए न्यू मॉम पसंद है? तुमने अपनी आंटी को ये क्यों नहीं बताया कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं? तुम मेरी आंटी को नहीं जानती। कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिसका सक्सेसफुल रेट 75% से ऊपर ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मेरी लाइफ पार्टनर की बहुत वैल्यू करती है। तुम्हारे लाइफ पार्टनर को क्या हुआ? ये सोने की खान नहीं है। तुम नहीं जानती, इस चीज की कीमत सोने की खान से भी ज्यादा है। घमंडी। तुम रेडी हो? अब मैं क्या करने जा रही हूँ? अपने सोने की खदान को साइड रखो। मेरी आंटी को हमारे मैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, तो तुम्हें उनका शक दूर करने के लिए रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम दोनों की पोल खुल जाएगी और फिर तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बॉस, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ज्यादा पेन हो रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना संभल के चलना। कितनी लापरवाही करती हो। हाँ हाँ, आराम से। सुनो, बस हमें कुछ ऐसा दिखाना जो उन्हें अच्छा लगे। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक मॉनिटर होगा? मेरी आंटी हमेशा हाउस होल्ड पर रहती है और अक्सर नहीं आती। मेरे पास किस टाइप की जॉब है? क्या शाओबाओ अभी कुछ नहीं कहता? लो, मैंने इसे सर्व कर दिया। मेरी डिश का टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ बोलो बेबी। आंटी, शायद आप ये नहीं जानती होंगी कि शाओबाओ ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। ये सब किन की वजह से हुआ है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली क्योंकि शाबा स्ट्रांग है और मिस्टर क्याव्यान भी अच्छा है। शाबा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मॉम ने तुम्हारा स्पेशल चिकन विंग्स बनाया है, चलो खाते हैं। ठीक है। आंटी प्लीज मेरे इस स्पेशल डिश को ट्राई कीजिए। मिस लियू, डॉक्टर शिन को एक पैर पब्लिक चॉपस्टिक्स का लाया जाए। ठीक है। लाओ, इसे मुझे दे दो। शाबा को भी इसे खाना है, मॉम इसे तुम्हें भी देंगी। मुझे भी एक चाहिए। ठीक है, लो। मैं पहले वापस जाऊंगी। रुकिए आंटी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, तुम लोग खाओ। शाबा, तुमने अभी खाने की कोशिश नहीं की है ना? ये हम अब खा सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं था कि क्यूयान इतनी जल्दी शादी कर लेगा। शादी शाओबाओ के लिए है। क्या? शाओबाओ का इलाज करने के लिए। वाह, तो आप पहले ही ये देख चुके हैं, तो आप क्यों कुछ नहीं कहा? ये शादी झूठी है, लेकिन मुझे पता चला है ये रिलेशन भी झूठा है। शाओयान तो इस लड़की का क्रश था। मिस लिन के बारे में क्या ख्याल है? नॉर्मली तो लिन और उसके फैमिली में शादी इम्पॉसिबल है।
get to know you. Can tell the feelings I feel. Sometimes it doesn't feel so right. 몇 번을 노력해도 맘처럼 안 돼 계속. I think I'm losing my whole mind. It must be one of us making two of us feel the same unusual feeling. 말하기엔 좀 복잡해 네 생각이 더 궁금해 넌 어때? Do you feel just like I do? So why you looking at me like I'm your boyfriend? Why you looking at me like I'm your boyfriend? Why you looking at me like I'm your boyfriend? Why you looking at me like I'm your boyfriend? Will you stay here till the sunrise? 매일 밤 곁을 지킬게. 나도 모른 채 우린 가까워져가. What should I do? It must be one of